नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये कुर्सी देख रहे हैं, ये कुर्सी ठीक यही हालत नीतीश जी की होने वाली है। उनको भले एनडीए के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, लेकिन अंदर की खबर ये है कि नीतीश कुमार मानने के लिए तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार को डर है कि बीजेपी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने वाली है। पहले ही बीजेपी की कोशिश थी कि चिराग पासवान को आगे करके नीतीश जी को सीएम न बनने दिया जाए। इस कोशिश में वो सफल होते दिख भी रहे थे, लेकिन एन मौके पर चाबी जो है वो नीतीश कुमार के पास आ गया। दरअसल बिहार चुनाव शुरू होने से पहले एक रणनीति बनी थी और पहले पुष्पम पुनिया को उतारा गया। उनको समझाया गया कि आप एक परसेप्शन रचिए कि 30 साल लालू यादव, 15 साल लालू यादव, 15 साल नीतीश, अब अगला कोई सवर्ण मुख्यमंत्री हो, जनरल कैटेगरी का मुख्यमंत्री हो। इसको लेकर उनको उतारा गया मार्केट में। उसके बाद चिराग पासवान को बीजेपी ने उतारा। चिराग पासवान की तरफ कोशिश थी कि दलित, उनको पता था कि दलित वोट किसी कीमत पर बीजेपी को देगा नहीं, तो चिराग पासवान उस वोट को ले जाएं और नीतीश कुमार को डैमेज किया जाए। अब नीतीश कुमार का साफ साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या जेपी नड्डा ने चिराग के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, तो मैं तभी मुख्यमंत्री बनूंगा जब चिराग पासवान को केंद्र से हटाया जाए, उनको एनडीए गठबंधन से बाहर किया जाए। यहां तक खबर है सूत्रों के हिसाब से कि नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान लेंगे। अब सोचिए, नीतीश कुमार के पास बड़े दावे हैं। राजद और बीजेपी एक हो नहीं सकते हैं। मांझी और सहनी जो है वो नीतीश के बहुत करीबी हैं। कांग्रेस के 15 विधायक नीतीश के साथ टच में हैं। इस हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली, अब चिराग पासवान को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन एक सिनेरियो और बनता है, अगर बीजेपी के साथ नीतीश जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मान के चलिए उनका आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद उनका पॉलिटिकल कैरियर का खात्मा तय है। दूसरी बड़ी बात है कि अगर चिराग पासवान को एनडीए बाहर करती है तो वो तेजस्वी यादव के साथ आ जाएंगे। उसके बाद नीतीश और बीजेपी दोनों खत्म हो जाएंगे। तो बीजेपी चाल चल रही, ना तो वो नीतीश कुमार को छोड़ना चाहती है क्योंकि उसके बगैर उसकी सरकार नहीं बनेगी, और दूसरा वो चिराग पासवान को नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि अगर उन्होंने चिराग को छोड़ दिया तो बीजेपी में चिराग तेजस्वी का जो गठबंधन है वो अजय हो जाएगा। तो फिर होगा क्या? यकीन मानिए अगला 5 साल बहुत क्रूशियल होने वाला, और नीतीश जी के लिए तो चैन नहीं होगा। न तो उनको आरजेडी चिराग पासवान चैन लेने देंगे, न बीजेपी उनको चैन लेने देगी। मांझी बदला लेंगे, उनका जख्म भले ताजा हो, सहनी का जख्म भले ताजा हो चिराग तेजस्वी को लेकर, लेकिन उनका जो पुराना जख्म है मुख्यमंत्री के तौर पे वो काफी गहरा जख्म है जो भर नहीं सकता है। तो इस लिहाज से देखे तो मुख्यमंत्री तो जरूर नीतीश कुमार बन रहे हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जो है वो इस तरह की कुर्सी भी नहीं होगी, इतना आरामदेह भी नहीं होगा। कांटे की कुर्सी नीतीश कुमार के पाले में जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के पास एक ऑप्शन है। आगे की बातचीत हो रही कि वो 2.5 साल या 2 साल और मुख्यमंत्री रह सकते हैं। उसके बाद वो कहेंगे कि हमें राष्ट्रपति बना दीजिए और बिहार का मुख्यमंत्री पद आप रख लीजिए। दूसरा ये हो सकता है कि यूपी में मायावती और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है, वो राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाई जा सकती हैं, क्योंकि ओवैसी के साथ अगर गठबंधन करती है बीएसपी तो शानदार होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह के संकेत दिए हैं कि मैं सारे छोटे दलों को अपने साथ रखूंगा, तो मामला बहुत फंस गया है। कोई पिछड़ा, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और मुसलमान के बिना अब राजनीति होगी नहीं। बीजेपी ने सबको राजनीतिक रूप से सचेत कर दिया है। तो अब हिंदी पट्टी में कम से कम बीजेपी कांग्रेस का तो नाम ले। बिहार में नीतीश कुमार के पास चाबी है, वो चाहे तो सीएम बने रह सकते हैं, चाहे तो तेजस्वी यादव को सीएम बना सकते हैं। वहीं यूपी में अखिलेश यादव को महसूस हो गया है, ओवैसी बड़े फैक्टर हो सकते हैं, और चंद्रशेखर रावल हो या छोटे छोटे राजभर साहब हो, अनुप्रिया पटेल हो, ये सब एक मैसिव पार्टनर की तरफ बीजेपी से ये लोग सीख रहे हैं कि सभी छोटे दलों को गठबंधन में लेना पड़ेगा। लेकिन बिहार में खोने के लिए आरजेडी के पास कुछ नहीं है, अब उसको पाने की जंग की लड़ाई लड़नी है। चिराग पासवान भी प्लस पॉइंट है, तो राजनीति फंस गई है। बीजेपी अब न उगल सकती है न निगल सकती है। बीजेपी नीतीश के कंधों पर रखकर सिर्फ हथियार चला सकती है, वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को लूट सकती है। लेकिन जब तक नीतीश है तब तक तो उम्मीद है। लेकिन बिहार में जो चल रहा है इसके पूरे संकेत है कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, तेजस्वी यादव भी सीएम बन सकते हैं। सब कुछ अभी क्लियर नहीं है। तो सिर्फ देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, कांसीराम साहब कहते थे कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। जब भी इस तरह की सरकारें चलती हैं जनता के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि जो भी सत्ता में जाएगा
वो अगला चुनाव को देखते हुए जनता का काम करता है। बहुमत की सरकार, चाहे 412 जीतने वाले राजीव गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, उससे जनता का भला नहीं हो सकता है। अब देखिएगा बिहार में कैसे बिजली की रफ्तार से काम करना पड़ेगा, चाहे सीएम कोई भी बने। नीतीश कुमार भले नेता चुन लिए गए हो, लेकिन उन्होंने सारे ऑप्शन जो है वो खुले रखे हैं। उनका बीजेपी को कहना है कि बीजेपी एनडीए से चिराग पासवान को बाहर करे। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तेजस्वी को सपोर्ट कर दूंगा सीएम के तौर पे। वही चिराग पासवान को अगर बीजेपी बाहर करती है तो वो कमजोर हो जाएगी और तेजस्वी और चिराग जो है वो विनिंग कॉम्बिनेशन होंगे बिहार के लिहाज से। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन नीतीश जी के लिए आसान नहीं है, तो बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है। और एक बात तय है कि बिहार यूपी की राजनीति जो है अब वो किसी SC ST OBC और माइनॉरिटी के आसपास ही चलेगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।